नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज मैं आप सबके भारी डिमांड पे ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, तो उसके बारे में डिस्कस करूंगा। मैं पहले क्वेश्चंस बताने से पहले कुछ बातें आपको जाननी ज़रूरी है। मात्र 6 पॉइंट्स आप समझ लो, उसके बाद हर सवाल को आप 2 सेकंड में कर लोगे। आप चाहते हो ना कि इससे संबंधित हर सवाल आपका सिर्फ देखे, पढ़े और उत्तर दे दिए, यही चाहते हो ना? तो आज मैं वही बताने वाला हूँ दोस्तों। तो पॉइंट नंबर 1 आपको ये जानना जरूरी है कि हाइट और डिस्टेंस भी त्रिकोणमिति का पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट होता है, समझते हो सब लोग। और इसकी जो क्वेश्चंस जो बनते हैं सभी समकोण त्रिभुज से संबंधित होते हैं, जिसको राइट एंगल बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि ये जो इसकी जो कोण है ये 90 डिग्री का होता है। तो बाकी ये तो सब जानते हो कि त्रिभुज के सभी कोण मिलाकर 180 अंश होते हैं, तो ये दोनों मिला के 90 डिग्री होंगे, क्योंकि 90 ऑलरेडी हो चुका है, तो सबको पता है। पॉइंट नंबर 2, ये जो कोण होता है जो नीचे से हम लोग ऊपर की तरफ देखते हैं, तो उसको बोलते हैं उन्नयन कोण, इलेवेशन। जैसे पूछते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि उन्नयन कोण बन रहा है इधर से, तो मतलब इसका मतलब नीचे से हम लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं। नीचे से ऊपर की तरफ जब देखते हैं तो उन्नयन कोण बन जाता है। और ऊपर से, जैसे कहीं पे खड़े हैं, ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो ये जो कोण बनता है ये अवनमन कोण बन जाता है, जिसको डिप्रेशन भी कहते हैं। और एक बात जान लेना, 4th नंबर क्या कहता है कि ये तो 90 हो गया भाई, अगर ये 45 डिग्री का होगा तो ये भी दोस्तों 45 डिग्री का ही होगा, ये तो समझते हो सब लोग। और दूसरी बात, ये दोनों भुजाएं बराबर भी होंगी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जब ये 45 दोनों होगा, एक भी कोई 45 दूसरा तो होना है, तो दोनों ये भुजाएं भी बराबर होंगी। तीसरी चीज़, 5वीं चीज़ मतलब कि अगर ये x मतलब ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो ये x होगा और तो ये x गुणे √3 होगा। ऐसा क्यों? देखो, एक बात जानते हो कि नहीं, जैसे जब आप थीटा, किसी भी कोण को थीटा मानते हो, जैसे मान लो tan 30 इसको मानते हो, थीटा किसी को मानते हो, जैसे जिस भी कोण के सापेक्ष आप काम कर रहे हो ना, उसके जस्ट सामने वाले, जैसे आपने इसको 30 डिग्री sin 30 लिखा, इसका मतलब कि ये लंब है। जिस भी कोण को आप लेते हो, जैसे sin 60 लिख दिया तो ये लंब हो जाएगा, नीचे वाला लंब कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है भाई, तो लंब ये भी हो सकता है और लंब ये भी हो सकता है। लेकिन याद रखना, जब ये आप इस कोण को मान रहे हो तो ये वाला लंब होगा, और इस कोण को मान रहे हो तो ये वाला लंब माना जाएगा, ठीक है। अब ये x और ये x गुणे √3 क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों tan 60 बराबर होता है √3 और tan 30 बराबर होता है 1/√3। ध्यान देना, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। मतलब कि ये लंब अगर मान रहे हो तो इसका नीचे ये हो जाएगा, और ये लंब मान रहे हो तो लंब बटे आधार ये हो जाएगा। तो देखो, ये जब आप, जैसे इसका x दे दिया है, ये वाली भुजा अगर x दिया है तो इसको क्या करोगे? x बटे √3 कर देना। जैसे देखो, ये tan 30 1/√3 है ना, मतलब कि ये वाला अगर दिया है x तो उसमें √3 से गुणा कर देना, ये वाला अगर कुछ दिया है मान तो इसमें √3 से डिवाइड कर देना। सिंपल सी बात है। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है? अगर इस तरह से आपके सामने कुछ मिलता है, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो समझ लेना इन जो भुजाएं हैं, नीचे जो भुजा है ये और ये 1 होगा तो ये डबल होगा इसका अनुपात जो होता है 2:1 का अनुपात बनता है अगर 30 डिग्री और 60 डिग्री का मामला बनता है। तो बस इतने से ही, जितना मैंने बताया इतना अगर जो समझ लिए दोस्तों, तो हर सवाल को आप मात्र 2 सेकंड में करोगे। पूछो कैसे? आओ बताता हूँ कैसे। जैसे पहला सवाल आपके सामने है, 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब समझो, पहली बात तो एक प्लेटफॉर्म बना है कोई, मान लो ये प्लेटफॉर्म, मैंने मान लिया कि ये प्लेटफॉर्म है, चलो ठीक है। अब इसका क्या बोल रहा है कि उन्नयन कोण 30 डिग्री। उन्नयन कोण का मतलब ये होता है, जैसे इस तरह से कोण है, ये यहाँ से कोई देखा
तो ये 30 डिग्री बता रहा है वो, ठीक है। यदि प्लेटफॉर्म टावर से इतना मीटर दूरी स्थित है, समझ लो यही प्लेटफॉर्म है, मान लेते हैं हम इसी को प्लेटफॉर्म कह रहे हैं, ठीक। ये जो रेखा नीचे है ये प्लेटफॉर्म है, मान लो ये यहाँ से ये टावर है, ये क्या है, ये टावर है, इतनी ऊंचा प्लेटफॉर्म ही है, दिखो दिया है। अब क्या कह रहा है कि इसकी जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक दिया है 75√3, है ना। तब टावर की ऊंचाई कितनी है, देखो 18 मीटर, ये तो 18 मीटर है दोस्तों, ये कितनी है, 18 मीटर है। अच्छा ये 75√3 है, तो ये भी 75√3 ही होगा। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है ना, ये भी तो 75, मतलब ये बराबर ही है। खैर हमको मतलब किससे है, जैसे ये 75√3 अगर है तो ये कितना होगा, देखो ये 30 है, अभी मैंने क्या बताया जस्ट पहले, तो ये 60 होगा। देखो ये अगर ये 60 है तो ये x√3 होगा और ये x हो जाएगा, मतलब ये 60 है तो 75√3 है तो ये 75 हो जाएगा। और 75 और 18 जोड़ दोगे, जब पूछा क्या है टावर की ऊंचाई, दोनों को जोड़ दो बस बात खत्म ना। तो 8 5 13, 7 1 8 1 9, 93 है कि नहीं। कुछ किया मैंने, कुछ किया नहीं किया ना। 75, ये 75√3 दिए, ये 75 हो गया, तो 18 मीटर, तो ये भी टावर, ये ऊंचाई है, प्लेटफॉर्म की ऊंचाई तो है। टोटल ऊंचाई 75 + 18 जोड़ दो, बात खत्म। अब अगला देख लेते हैं। मंच के ऊपर से 50√3 मीटर की दूरी पर देखो एक मंच है, टावर के शीर्ष उन्नयन कोण 30 बन रहा है, वो भी कहानी एकदम वैसे जान लो, ये मंच है और यहाँ से यहाँ पे मान लो एक टावर है और इसकी उन्नयन कोण मतलब ये 30 डिग्री बन रहा है, ये 30 डिग्री बन। उसके बाद क्या कह रहा है, ये मंच से दूरी है 50√3 दिया है, देख लो ये दिया है, यहाँ से यहाँ दूरी 50√3 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि यदि टावर की ऊंचाई 60 मीटर है, टावर भाई नीचे से है ना, जैसे ये तो प्लेटफॉर्म, इतनी ऊंचाई प्लेटफॉर्म की हो गई, तो टोटल ऊंचाई जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, नीचे तक पूरी, ये नीचे तक ये 60 मीटर है दोस्तों। अच्छा ये 50√3 है तो ये 50 होगा, आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। तो भाई जब पूरा 60 है तो नीचे 10 होगा। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि तो मंच की ऊंचाई क्या है, तो 10 मीटर होगी, 10 मीटर होगी ना, बात खत्म, है ना। ये 50 ये 10, दोनों मिला के 60, बात खत्म। सड़क पर स्थिर आधार के साथ 5 मीटर लंबी सीढ़ी सड़क के दूसरी ओर स्थित 4 मीटर और 3 मीटर ऊंची 2 खिड़कियों तक पहुंच सकती है। देखो ध्यान समझना, मान लो एक सीढ़ी, देखो एक खिड़की इधर है, मान लो 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, ऐसे है, ये खिड़की है 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, एक सीढ़ी है जो कि 5 मीटर है। तो सीढ़ी तो भाई 5 ही मीटर रहेगी ना, क्योंकि ये सीढ़ी 5 मीटर है, ये 5 मीटर इस खिड़की तक पहुंची जो कि ये 4 मीटर है, और ये इस खिड़की तक भी पहुंची जो कि ये कितनी 3 मीटर दिया है। तो पूछ कह रहा है कि 2 खिड़कियों तक पहुंच सड़क की चौड़ाई कितनी होगी। तो ये सड़क है, समझ लो सड़क पर स्थित, इसकी चौड़ाई कितनी, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, जब भी चाहे जब, भाई ये तो 90 डिग्री होगा, समझते हो सब लोग, ये भी 90, और ये हो जाएगा कर्ण, इसको लंब मानो या आधार मानो, जो भी मानो। जब भी पूछे तो इन दोनों को जोड़ देना बस, 4 3 7 मीटर। क्यों, आपके मन में आया होगा ऐसा क्यों, खुद ही सोचो। पहली बात तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा, राइट एंगल बनेगा, कहोगे बिल्कुल सही बात है। अब ये कर्ण है तो कर्ण स्क्वायर क्या होता है, 5 स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स तो हमको पता नहीं, यही आएगा, तो सेम वैसे इसमें भी वही होगा, सॉरी यहाँ प्लस होगा। सेम वैसे इधर क्या होगा, 5 स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें एक्स स्क्वायर आ जाएगा 4, इसमें आ जाएगा 3, क्योंकि यही चीज़ तो है कंडीशन भाई, ये 3 यहाँ आ जाएगा, ये 4 यहाँ आ जाएगा, बनेगा तो वही चीज़। क्या बोलते हो, समझदार हो आप लोग। बाकी देखो ये एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी को दीवार के साथ लगाया गया और सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से 6.5 मीटर की दूरी पर है। दीवार के साथ झुका कर रखी गई सीढ़ी की ऊंचाई का कोण क्या है।
ध्यान से समझो मेरी बात को। ऐसे एक सीढ़ी खड़ी है और सीढ़ी की लंबाई कह रहा है दोस्तों 13 मीटर है, इतना माना हमने, और सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से 6.5 मीटर की दूरी पर है। ये जो है ये 6.5 है। और क्या करें, दीवार के साथ झुका कर रखी गई सीढ़ी की ऊंचाई यही पूछ रहा है, ये थीटा यही पूछ रहा है दोस्तों, ये कितने डिग्री का होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये थीटा मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये तो लंब है, परपेंडिकुलर, ये लंब बन जाएगा, ये तो 90 डिग्री होगा ही मान लो। तो ये क्या बन जाएगा, आधार, ये कर्ण। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस होता है ना, कॉस थीटा बराबर, नहीं हाँ कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अच्छा तो ये आधार 6.5 है, ध्यान समझना, आधार क्या है 6.5 है और ये 13 है, तो 6.5 का दो गुना होता है 13, तो 1/2 हो जाएगा ये। तो कॉस थीटा बराबर क्या है 1/2, मतलब कि कॉस 60 डिग्री बराबर दोस्तों होता है 1/2, याद रखना हमेशा। इससे हमने क्या जाना कि ये हो जाएगा 60। और दूसरी चीज़ हमने क्या जाना कि अगर यहाँ पे 60 डिग्री है तो इसका आधा ही होगा हमेशा, कर्ण का आधा होगा आधार, अकॉर्डिंग टू कॉस 30। समझे कि नहीं, हमेशा जान लेना, अगर ये 60 है तो इसका आधा होता है, इसे दिया है इसमें। खैर अब आगे बढ़ जाते हैं। ये क्या कहता है, एक 43.5 मीटर लंबे टावर से भूतल पर खड़ी महिला की प्रारंभिक स्थिति से शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब समझो, उन्नयन कोण का मतलब यही होता है ना, जैसे यहाँ से ऐसे, ये जो है ये 60 डिग्री है और ये कह रहा है कि 43.5 मीटर है, इसको हमने मान लिया। फिर क्या कह रहा है कि वह टावर की स्थिति से सीधी रेखा में इस प्रकार बढ़ती है कि उसकी जो अंतिम स्थिति है टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन जाता है। तो भाई इधर आएगी तो कोण बढ़ेगा, उधर जाएगी तभी घटेगा, मतलब कि वो यहाँ पहुँच गई है ऐसे दोस्तों, और यहाँ पे क्या हो गया, ये 30 डिग्री बन गया। अब बताओ ये पूरा 30 डिग्री बन गया, मामला उल्टा हो गया। अगर ये 60 डिग्री है और ये 43.5 हो जाता है, लेकिन ये टोटल तो 60, देखो ये 30 हो गया तो ये टोटल क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा टोटल। अब इसके सामने यहाँ वाला, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो लंबाई हो जाएगी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी, देखो यहाँ बताता हूँ, ये क्या हो जाएगी 43.5 गुणे √3, इसकी लंबाई इतनी हो जाएगी। अब एक चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था दोस्तों, अगर इस तरह से कंडीशन होता है तो ये 2 होगा और ये 1 होगा, 2:1। सब समझते हो, पूछ कह रहा है कि परिवर्तित दूरी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है बस। तो ये 2 होगा तो ये 1 होगा, मतलब अगर इसी में 3 से डिवाइड कर देंगे भाई, 2 1 3 से अगर हम डिवाइड कर देंगे और गुणे 2 कर देंगे भाई, 2 क्योंकि ये पूछ रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूछ रहा है ना, तो जो आएगा वही अपना उत्तर होगा, बात खत्म। कैसे करेंगे भाई, अगर 43.5 को 2 से गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा, तो ये 43 का डबल कितना होता है, ये 40 2 80 6 86 1 87 87 आ जाएगा। देखो ये क्या बन जाएगा, इसको मिटा दो, अब इसकी ज़रूरत नहीं है ना, नहीं लिख देता यहाँ पे, देखो 87 गुणे √3 तो है ही है, नीचे 3 हो जाएगा। अच्छा 3 से कट जाएगा, 8 7 15 बिल्कुल कट जाएगा, कितना हो जाएगा 29। अब देखो 29 √3 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन में है, ये देखो सेकंड नंबर पे लिखा है 29 √3 मीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं चुटकियों में, इसको देख लो। एक टावर से के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और टावर की पाद की ओर से 20 मीटर में स्थित एक्स जाने पर उन्नयन कोण बदलकर 60 डिग्री हो जाता है। वही से कुछ उस तरह सवाल है क्या ये भी, एक टावर के शीर्ष से भूमि की, अच्छा टावर, मान लो ये टावर है, भूमि की, मान लो ये भूमि की, ऐसे ये कितना है, ये 30 डिग्री बोल रहा है। तो टावर की पाद की ओर, मतलब यहाँ बढ़ गया कोई,
मान लेता हूँ भैया ये क्या बन गया, ये 60 डिग्री 20 मीटर, ये 20 मीटर है, ध्यान समझना। तो यानी कि उन्नयन कोण 60 हो जाता है। तो बिंदु ए से टावर की दूरी, तो बिंदु ए ये है। अच्छा एक बात बताओ, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 20 है, तो ये क्या होगा? आप कहोगे 10, आप पक्का बताओगे 10, क्योंकि इतनी देर में बता चुका हूँ 2:1 होता है और ए से लेके टावर की दूरी 20, 10, 30 मीटर होता है। कुछ नहीं करना, बस ऐसे लग जाएगा ये सवाल। 18 मीटर ऊंची एक मीनार से एक बड़ी इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। देखो इतना आराम से समझाता हूँ, ये मत कहा करो कि जल्दी बता रहे हो। देखो एक दोस्तों 18 मीटर मीनार है, ये मान लो मीनार, इसकी ऊंचाई कितना दी है? 18 मीटर। ध्यान समझ लेना, कुछ करना नहीं आपको। उन्नयन कोण का मतलब मैंने क्या बताया, नीचे से ऊपर की तरफ जब कोई देखता है तो उन्नयन कोण बन जाता है। मतलब कि यहाँ से ऐसे देख रहा है ना, तो और थोड़ा 45 डिग्री है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये ऐसे बना उन्नयन कोण। एक कह रहा है कि एक बड़ी इमारत है, मान लो ये इमारत है, यहाँ से लेके ये इमारत यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये कह रहा है कि 45 डिग्री है। तो अच्छा बताओ, तो ये भी 45 होगा? आप कहोगे बिल्कुल सही बात है ये भी। और ये दोनों बराबर भी होंगे? आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने स्टार्टिंग में बता चुका हूँ आपसे। फिर क्या कह रहा है कि उसी इमारत के तले का अवनमन कोण, अवनमन कोण मतलब यहीं से खड़े होके जो अवनमन कोण बनता है वो 60 डिग्री। तो 60 डिग्री ये होगा, तो ये भी दोस्तों 60 डिग्री ही होगा, याद रखना। मतलब ये भी 60 डिग्री अगर ऊपर से नीचे जब देखते तो जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। तो ये भी 60 होगा, तो ये भी 60 होगा। एक चीज़, अब देखो ये 18 है, तो यहाँ के नीचे ये भी 18 ही होगा। अच्छा तो ये कितना होगा? अच्छा 60 डिग्री के सामने वाला अगर 18 होता है तो उसके बगल वाला, मतलब ये 30 है, मान लो ये 60 हो तो 30 हो जाएगा। 30 के नीचे वाला 18/√3 हो जाएगा, याद रखना ये बात। तो 18/√3 को अगर सॉल्व करते हो आप, सॉरी 18 जब √3 है तो ऊपर भी √3 से गुणा कर दो, नीचे भी √3 से गुणा कर दो, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 3, 3 6 18 बन जाएगा 6√3। क्या बन जाएगा ये क्या बन गया? 6√3, है ना? समझे कि नहीं बात? √3 ऊपर नीचे गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा? 3 बन जाएगा नीचे, 6 3 18, तो 6√3 बन गया। तो आसान होगा आपके लिए। तो ये निकल गया, ये निकल गया। तो देखो ये जब 6√3 है तो ये भी तो दोस्तों 6√3 होगा। अगर ये 6√3 होगा तो ये भी 6√3 होगा। आप कहोगे बिल्कुल सही बात। अगर ये 18 है तो बस 18 + 6√3 निकाल लो बस ना। देखो ये 18 है, ये चीज़ 6√3, ये दोनों बराबर है तो ये भी 6√3, तो ये भी 6√3 है ना। ये क्या हो जाएगा? 6√3। इस दोनों को कर दो, 6 कॉमन ले लो, 6 3 18, 3 + √3, 3 + √3, 6, 3 + √3, बी नंबर पर आपका आंसर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको जिसको समझ में आ गया ना बड़े आसानी से कर लेगा। 7 मीटर ऊंचाई की एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखो 7 मीटर एक प्लेटफॉर्म है, उसके एक ऐसे टावर बना है, ये कह रहा है उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 47 है, ये 7 है, पहले ही दिया है। तो टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूर पर, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आपको ज्ञात करना है। और मैं इसको बताने वाला नहीं, ये आपको खुद सॉल्व करना होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको तुरंत पेन कॉपी नहीं उठाना है। इतनी देर मैंने क्या समझाया आपको, तुरंत ऐसे समझ के तुरंत बिना पेन कॉपी उठाए बस आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है बस कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आखिर कितनी होने वाली है। तो बस दोस्तों इस क्लास में इतना है। उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक भी करना, और अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के ऑल पे ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि हर वीडियो आप पढ़ सको, मिल सके आपको, और नोटिफिकेशन मिलता रहेगा तो पढ़ते रहोगे, है कि नहीं, एग्ज़ाम तक। तो बस इस क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।